हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे, परम गुह्य ज्ञान। तो हम लोग 19 तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। हम लोग अभी 20 तक चर्चा करेंगे, 20 वाले श्लोक। तो 20 इस श्लोक में बताया गया है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि आज लोग खास करके भारत में जो त्रिवेदी चतुर्वेदी टाइटल नाम रखते हैं, वो जो है टाइटल जो है वेद को जानने वाले को शोभा देता है कि हम त्रिवेदी अपने आप को कहते हैं। तो 3 वेद को जानने वाले को त्रिवेदी हम कहते हैं, और जो 4 वेद को जानते हैं वो चतुर्वेदी कहलाते हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद श्लोक पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। त्रय विद्या मांसोपमा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाद्या सूर्यलोक अनशंति दिव्यान दिवि देव भोगान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गणवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। तो वेदों में बताया गया है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, अलग अलग लोक जाने के लिए किस प्रकार से हम अलग अलग लोक में जा सकते हैं। जैसे आप देवलोक में जाना चाहते हैं तो देवताओं की पूजा करना पड़ता है। आजकल जैसे नहीं कि हम अपने नास्तिक प्रवृत्ति से जाना, अपना कृत्रिम मशीन से हम जाएंगे, अलग अन्य लोकों का यात्रा करेंगे, ऐसा असंभव है। कोई कर भी सकता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि शरीर दूसरा रहता है। इस प्रकार से हम देवलोक में जाना चाहते हैं तो देवता की पूजा करना पड़ता है। यहाँ पे जो शास्त्र में बताया गया है, त्रय विद्या माम स्वपमा पुता मा पापा, जो तीनों वेदों है, जो वेद पहले एक था उसको फिर 4 बनाया गया है। तो 4 वेदों का अध्ययन करता है, तो बताया गया है कि वो स्वर्ग की प्राप्ति की गणवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करता है। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसे। अभी देवता की पूजा करते हैं तो भगवान बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा है। वो कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी कि आप जैसे रेलवे टिकट कटाते हैं तो पैसे कहाँ जाती है? सरकार के पास पहुँचती हैं। लेकिन आप मथुरा के लिए टिकट कटाएं तो आप कहाँ जाएंगे? मथुरा। तो पैसा तो सरकार के पास गई, लेकिन आप जाएंगे मथुरा, वृंदावन जाएंगे। तो इस प्रकार से समझना है, हम भगवान देवता का पूजा कर रहे हैं लेकिन हम कहाँ जाएंगे? वो जो पूजा है वो भगवान के पास जाएगा। तो ऐसा समझ सकते हैं, हम पूजा जो कर रहे हैं वो भगवान तक जाएंगे, लेकिन आप नहीं जाएंगे भगवान तक। आप कहाँ जाएंगे? देवलोक में जाएंगे, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप विधि पूर्वकम, और जगह भगवान बोलते हैं कि आप विधि पूर्वकम, भगवान की जो पूजा होती है आप विधि पूर्वक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की मेरी अप्रत्यक्ष रूप से पूजा होती है। अच्छा, कर्मकांड भी करते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवान तक पहुँचने के लिए है। जैसे हम पाप करते हैं तो उसको भगवान का नाम कर्मकांड में भी आता है, भगवान का नाम लेते हैं तो हम पाप शुद्ध होकर हम स्वर्ग लोक तक पहुंच जाते हैं। और स्वर्ग लोक कैसा है? श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि इस लोक से लाखों गुना ज्यादा सुख है। हमको ये इस लोक में सुखी रहने के लिए बहुत से प्रयत्न करते हैं, कभी मिल पाता है कभी नहीं मिलता है। लेकिन जब हम देवलोक में जाते हैं तो वहाँ इस लोक से लाखों गुना हजारों गुना अच्छा है उस लोक में। तो वहाँ जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहाँ जाने के लिए क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक में फिर से आपको आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी नहीं, हमको सीधा भगवान के धाम जाना चाहिए, जहाँ कृष्ण रहते हैं, गोलोक वृंदावन रहते हैं, वहाँ हम लोग जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपका समय की बचत होगी, क्योंकि आप उसी समय में वही व्यक्ति उतने ही समय में हम भगवान की प्राप्ति कर जाते हैं। वहाँ से फिर वापस आपको इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। तो वहाँ हमको जाना चाहिए और वहाँ जाके हम आनंदमय रह सकते हैं। इस प्रकार से जो भगवान की
पूजा न करके देवताओं की पूजा करता है तो फिर से उसको परिश्रम करना पड़ता है। और बोलते हैं कि जब हम, जैसे आजकल क्या होता है कि वेद तो अभी पूरे संसार में क्या हो गया है कि वेद भी पढ़ते हैं तो क्या है, अपने गर्वित होने के लिए। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, वेद किस लिए है, मुझे जानने के लिए। लेकिन वो आप भगवान को जानने के लिए नहीं उसका उद्देश्य रहता है, तो हो सकता है उसका व्यवसाय चलाने के लिए, क्योंकि उसी से वेद पाठ करके लोग उसका जीवन निर्वाह करते हैं लोग। उसी से लोग अपना गर्वित रहते हैं कि मैं भी वेद जानता हूँ। लेकिन वेद का उद्देश्य क्या है, वेदे सर्वाहम वेद्यो। भगवान बोलते हैं कि जो वेद का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। अगर आप आंतरिक रूप से, वेदों का जो आंतरिक रूप क्या है, भगवान को जानना। अगर आप भगवान को जानते हैं तो आप असली वेद अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो आप वेद पढ़ करके भगवान कृष्ण को नहीं जान पाए तो क्या हो गया आपका, आप पूरी तरह से वेद को नहीं समझ पाए। इसीलिए भगवत गीता जो है अन्य शास्त्रों में जो लिखा हुआ है बस पूरा यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में भूमिका में बताते हैं कि जो भगवत गीता में जो ऐसी चीज़ है और कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इस कलयुग में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो इस्कॉन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है एज इट इज, हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो भगवत धाम जाने के लिए आपका पर्याप्त है। इस प्रकार से हम लोगों को इंद्र लोग, देवता लोग न जा करके भगवान की सीधी पूजा करनी चाहिए, ताकि हम फिर से संसार में लौट कर ना आना पड़े। इस प्रकार से हम लोग समझिए। और वेदों का जो आंतरिक रूप है भगवान कृष्ण के भजन भक्ति में करना।